एंड फिनेंस। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन बैंकिंग, दैट इज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। एमोर्टाइजेशन और ईएमआई स्केड्यूल भी बोला जाता है इसको कॉमन भाषा में। तो ये वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम लोग एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल एक्सेल पे कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। सेकंड में हम अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, एडिशनल पेमेंट करते हो अपने लोन की, तो वो आपकी ईएमआई, आपकी पेमेंट्स को कैसे इफेक्ट करेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट्स को कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में अगर आपका ड्यूरिंग द लॉन्ग टेन्योर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है तो वो आपके ईएमआई पे कैसे इफेक्ट करेगा। ये तीनों पार्ट्स को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले एमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता क्या है, उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर to do not forget to subscribe to my channel and like this video if you really like it. So when we talk about amortization schedule, it is based on the concept कि मैंने बैंक से लोन लिया है और मैं उसको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब सेम अमाउंट हर महीने पे कर रही हूँ इन सच अ वे दैट द अमाउंट ड्यू टू द बैंक एट द एंड ऑफ द पीरियड ज़ीरो हो जाए। और जो मैं ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, बैंक को देती हूँ उसमें थोड़ा हिस्सा इंटरेस्ट का होता है, ब्याज जो बैंक को वापस देना है, थोड़ा हिस्सा प्रिंसिपल का होता है, तभी मेरा एंड ऑफ द डे बैलेंस जीरो होगा बैंक के साथ। आइए एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल के पीएमटी फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट होता है। तो मैंने पीएमटी टाइप किया। सबसे पहले मुझे रेट मांग रहा है। रेट हमारा 8.4 है, लेकिन ये पर एनम का रेट है और हमको इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगली चीज एनपीआर मतलब कि पीरियड मांग रहा है। पीरियड मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग 120 डालेंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन की अमाउंट, तो वो हम 50 लाख रुपए डालेंगे। फ्यूचर वैल्यू को हम जीरो रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्यूचर में एंड ऑफ द पीरियड में आपका जो लोन है वो जीरो हो जाए। और इंडिया में जनरली एंड ऑफ द पीरियड ही कैलकुलेशन होता है, तो हम इसको जीरो करेंगे। तो ये आपका माइनस में आया है क्योंकि जो हमें लोन आता है वो हमारे पास आया है। और जब भी फाइनेंशियल फॉर्मूलाज में जो चीज़ मेरे पास आती है उसके आगे माइनस लगाते हैं, जो जाती है उसके आगे हम लोग प्लस लगाते हैं। लेकिन इस केस में हमें पीएमटी प्लस में चाहिए। तो आपका जो ईएमआई बनी है वो 61,725 बनी है। देखिए, अगर हम लोन का टेन्योर इंक्रीज करके 20 कर देंगे तो हमारी ईएमआई अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अभी इस पर्पस के लिए हम 10 ही ले रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना रहेगा, वो स्टार्टिंग में मुझे बैंक को ऑफ कोर्स पूरा 50 लाख रुपए वापस करना है, तो वो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दूँगी, तो ये इंस्टॉलमेंट मेरी यहाँ पर कैलकुलेटेड है क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी अभी फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं इसको इसके आगे हमने डॉलर साइन लगा दिया ताकि ये कांस्टेंट रह सके। फंक्शन F4 करके भी आप कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट वुड बी, जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस है उसका 8.4%, लेकिन ये 8.4% हैज टू बी डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि ये मंथली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल मतलब कि जो ये मैंने बैंक को 61,725 रुपीस की इंस्टॉलमेंट दी है, उसके अंदर 35,000 रुपीस मेरा इंटरेस्ट है और जो मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस होता है, उतना मैंने प्रिंसिपल वापस किया है। मतलब कि जो मेरी पहले महीने की ईएमआई है 61,725, उसके अंदर 35,000 का इंटरेस्ट था और 26,725 रुपीस मैंने प्रिंसिपल वापस किया है। क्लोजिंग बैलेंस मेरा रहेगा, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है, उसमें से जो प्रिंसिपल मैं वापस कर चुकी हूँ, उसको मैं माइनस करूँगी और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ओपन क्लोजिंग बैलेंस मेरा अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट अगेन एज आई मेंशन विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द टेन्योर, तो इसको हम ऐसे ही ड्रैग कर देते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेरा ओपनिंग बैलेंस का एक बार फिर से कैलकुलेट करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर रेट लिया। अब ये कांस्टेंट रहना चाहिए ताकि मेरा ये फॉर्मूला खराब ना हो, तो मैं इसके आगे अगेन डॉलर साइन लगा रही हूँ ताकि मेरा ये इंटरेस्ट जो रेट है वो कांस्टेंट रहे। दिस डिवाइडेड बाय 12, तो अगले महीने मेरा 34,000 रुपीस का जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट है। और प्रिंसिपल अगेन जो मैं इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, मेरी ईएमआई माइनस जो मैंने बैंक को इंटरेस्ट दिया इसमें से, वो मेरा प्रिंसिपल हो गया। और अगेन अगले महीने मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस,
minus my principal that I have returned will become my closing balance, और ये closing balance ही अगले महीने मेरा opening balance बन जाएगा। इसको हम as it is drag कर सकते हैं, और अगर मैं इसको ले जाऊँ 120 तक, तो आप देख सकते हो कि एंड ऑफ द पीरियड में मेरा जो बैंक को रिटर्न करना है पैसा, वो 0 आया है। हम ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग वाले जो मेरे रोज़ हैं, इनको फ्रीज़ कर देते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आप देखोगे, एंड ऑफ द पीरियड में मेरा 0 रह गया बैंक के साथ हिसाब-किताब। आइए अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं अपनी कैलकुलेशन में, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, तो वो आपके ईएमआई को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पेमेंट का कॉलम बना दिया है। इसके अलावा मैंने ऊपर लिखा है कि हमारा ओरिजिनल इंटरेस्ट जो हमने देना था वो कितना है, और इंटरेस्ट पेड हमने एक्चुअली कितना किया, वो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने जितना इंटरेस्ट हमने दिया था उस कॉलम को टोटल डाल दिया है। तो ये मेरा टोटल ओरिजिनल इंटरेस्ट पेड आ जाएगा 50 लाख के, जो मैंने लिया 50 लाख का लोन, उसके अंदर मैंने 24 लाख रुपए का इंटरेस्ट बैंक को दिया है, क्योंकि ये 120 किश्तें लगी हैं इसकी, 10 साल आपका लोन चला है। एक्स्ट्रा पेमेंट के केस में अगर आपको कैलकुलेट करना है, पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि अपना जो क्लोजिंग बैलेंस वाला कॉलम है, उसके आप आगे आप एक और माइनस लगाओगे, और जो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, उस वाले कॉलम को आप ऐड कर दोगे, और इसी को आप ड्रैग कर दीजिए। सेकंड चीज़ जो आपको करना है, वो करना है इंस्टॉलमेंट वाला जो ईएमआई वाला कॉलम है, उसके अंदर आपको मिन जो है वो फ़ॉर्मूला डालना होता है, मिन मतलब मिनिमम अमाउंट। देखिए, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 लाख रुपए पेमेंट कर रही हूँ इन द वेरी ओके, सो 1 लाख रुपए पेमेंट किया इन द सेकंड मंथ इटसेल्फ, एक फर्स्ट महीने में मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया। तो आप देखोगे कि एक तो मेरा इंटरेस्ट जो सेव्ड है, दैट इज़ 1,27,000 रुपीज़, मैंने बैंक को कम इंटरेस्ट दिया है, और मेरी जो ईएमआई है वो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पर जाकर बेसिकली कम हो गई मेरा ओपनिंग बैलेंस, मतलब मैंने बैंक को 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अगर हम इसके हिसाब से जाएँ, जो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे मिन फ़ॉर्मूला, जो बैंक को मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, प्लस जो मेरा उस साल का इंटरेस्ट होगा, मैं वो वाले पार्ट को ऐड करूँगी। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, या फिर मेरा जो ईएमआई आ रहा है, ओरिजिनल ईएमआई अमाउंट है, उन दोनों में से जो कम है, मैं बैंक को वो पे करूँगी। क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट पे की है, तो चांसेस हैं कि मैं मतलब बैंक को जल्दी पैसा दे दूँगी। तो ये अगर मैंने किया और इसको ड्रैग किया, तो अगर आप देखोगे, तो लास्ट में मुझे बैंक को जो इंस्टॉलमेंट देनी है, वो 21,000 रुपीज़ की देनी है, ताकि मेरा जो बैंक के साथ बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो 0 हो जाएगा 117th मंथ में। इसके केस में हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, तो एक तो मेरा इंटरेस्ट कम हुआ क्योंकि मैंने पेमेंट बैंक को जल्दी कर दी। आप मतलब इसी तरह से मान लीजिए, आपने अगर सेकंड मंथ देने के बजाय आपने मान लीजिए 30th मंथ में अगेन बैंक का आपके पास पैसा आया, बोनस का या कुछ भी, आपने बैंक को वापस किया, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी बचत होगी इंटरेस्ट की, वो 86,000 की हो रही है, कम हो रही है। जैसे-जैसे हम लेट पेमेंट करेंगे, वैसे बचत आपकी चेंज हो जाएगी। आप इस तरह से जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये कॉलम ऐड करके। अगेन 2 चीज़ें करनी है, क्लोजिंग बैलेंस में आपने अपना एक्स्ट्रा पेमेंट वाला पार्ट लिखना है, और अपना इंस्टॉलमेंट अमाउंट में मिन फॉर्मूला यूज़ करना है, जिससे आप देख सकते हो कि आपका एक्स्ट्रा पेमेंट करने से आपका कितना इंटरेस्ट बचता है, जिससे आप इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकते हो। अब आते हैं थर्ड पार्ट इस वीडियो के, कि मान लीजिए ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, तो वो आपकी ईएमआईज़ को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। उसके लिए मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट, भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, बट 8.4 से बढ़कर 10% हो गया है। तो उसके केस में हम लोग मान लीजिए ये आपके साथ होता है आपके 24th मंथ के बाद। तो 25th मंथ ऑनवर्ड्स ये 2-3 तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी ईएमआई को इंक्रीज़ नहीं करते, रादर देन दैट यू इलेक्ट टू
इंक्रीज योर टेन्योर, पीरियड अपना आप इंक्रीज कर लोगे, तो वो कैसे इंक्रीज होगा और कितना इंक्रीज होगा वो हम लोग इस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 25th है, सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, तो हम यहाँ पर नया इंटरेस्ट रेट डालेंगे। तो वो आपका 8.5 से चेंज होकर अपना 10% आप ले लोगे, क्योंकि ये कांस्टेंट रहना है तो इसके आगे हम लोग कांस्टेंट डालेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, आपका 120वें मंथ भी जो इंटरेस्ट रेट है वो मतलब आपका जो पेमेंट है वो अभी बैंक के साथ 5,24,000 रुपीज़ अभी भी ड्यू है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो मतलब टेन्योर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कब तक इंक्रीज़ होगा? तब तक इंक्रीज़ होगा जब तक कि आपका बैंक के साथ जो अमाउंट है वो रहकर ज़ीरो ना हो जाए। तो इसको अगर हम ड्रैग करेंगे और देखिए यहाँ पर आपका ड्रैग होके कहाँ पर हम लोग ज़ीरो पर आते हैं। तो ये हम ज़ीरो पर आ रहे हैं अपने 120 मंथ का आपका ओरिजिनल टेन्योर था और हमारा जो आपको बेसिकली 11 और किश्तें देनी है और आपका 131st मंथ में 131 मंथ महीने में आपकी पेमेंट पूरी हो गई। सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप अपनी ईएमआई की अमाउंट चेंज कर लें। उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको ये जो चेंजेस किए हैं उनको रिवर्स कर रही हूँ। सेकंड ऑप्शन बैंक्स हमें देते हैं कि हम अपनी ईएमआई की अमाउंट बढ़ा लें और टेन्योर को 120 मंथ्स ही रखें। उसके केस में अगेन अगर हम देखें कि 24th मंथ में हमारा चेंज हो रहा है, तो 24th मंथ के एंड में आपका जो बैंक के साथ आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, वो थी 43,04,197 रुपीज़। उसमें हम दोबारा से पीएमटी फॉर्मूला इस्तेमाल करके अपनी नई इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे। पीएमटी के लिए ऑफ कोर्स जो हमारा फॉर्मूला है, पीएमटी सबसे पहले वो रेट मांगता है। रेट इस केस में इज B5, तो मैं B5 लिख रही हूँ। सेकेंड चीज वो हमसे मांग रहा है 10 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि हमें मंथली कैलकुलेट करना है। सेकेंड चीज एनपीआर मतलब पीरियड मांग रहा है। अब अगर 120 मंथ्स का मेरा ओरिजिनल लोन था, उसमें से मैं 24 मंथ्स का पे कर चुकी हुई हूँ, तो बाकी मेरे 96 मंथ्स बचे, तो हम 96 मंथ्स का डालूंगी। प्रेजेंट वैल्यू विल बी माई क्लोजिंग वैल्यू ऑफ 24 मंथ्स की जो मेरी वो थी ईएमआई थी, और फिर जीरो, फ्यूचर वैल्यू हैज टू बी जीरो, एंड ऑफ द पीरियड हम लोग लेते हैं, और इसमें मैं पीएमटी फॉर्मूला से पहले माइनस लगा रही हूँ ताकि इंस्टॉलमेंट हमें प्लस में आए। तो अब मेरी जो नई ईएमआई बन रही है वो बन रही है 65,312। तो इसको हम देखने के लिए कैसे करेंगे, जो हमारा 25th मंथ है, यहाँ पर ईएमआई का मैं जो कैलकुलेशन है वो हम लोग कर देंगे B6 करके, and then it will remain constant, so that will be with the help of dollar sign। इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए अपने इस कैलकुलेटर में। सेकेंड चीज है इंटरेस्ट, ऑब्वियसली अब वो भी आपको 10% से कैलकुलेट होगा गोइंग फॉरवर्ड, तो उसके लिए अगेन यू सिलेक्ट दिस, एंड देन उससे पहले क्योंकि कांस्टेंट रहना है तो हम इसको हमारा डॉलर साइन लगाएंगे और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 120 मंथ्स के बाद हमारा जो बैंक को हमने पैसा वापस देना है वो जीरो हो गया। ऑब्वियसली ज्यादा इंटरेस्ट दिया है हमने, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, और वो जो ज्यादा हमने पैसा दिया है दैट इज 3,44,000 के आसपास एक्स्ट्रा हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। Thank you so much for joining, and do continue this learning journey with me.